गुरुजी मेरी एक लाडो है, पूछ रही है कि हम कुंवारी लड़कियां वो पहन सकते हैं तुलसी की माला? सब पहन सकते। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी परसों ना मैं गिरिराज जी का परिक्रमा कर रहा था, तो एक महाराज जी ने बोले ना कि ये गांठ वाला जो माला है ना, इसे नहीं पहना जाता, बिना गांठ वाला पहन सकता है। तो गुरुजी अपने संप्रदाय में कितने राउंड के माला पहने हैं? गले में 2 तुलसी की माला है। 2 राउंड की गुरुजी? नहीं, राउंड वाला नहीं, मंगल सूत्र की तरह लटकती जैसे हमने पहने हैं। हमने 2 तुलसी की माला पहन रखी है। एक भी आप पहन सकते हैं, पर संप्रदाय में तुलसी की 2 माला पहनी जाती है। तो एक भी आप पहन सकते हैं, पर मंगल सूत्र की तरह। हम लोग ये मानते हैं कि हमारे हृदय में भगवान का वास है और तुलसी सदा भगवान के ऊपर चढ़ी रहनी चाहिए। तो जब हृदय में भगवान है और हमने गले में पहना तो ये चढ़ गई तुलसी भगवान के ऊपर, इस भाव से लटकती हुई पहनते हैं। गुरुदेव जैसे 2 हम पहनेंगे तो उनके भाव क्या रहेंगे कि एक तुलसी जैसे भगवान के 2 चरण हैं जी, है ना जी। तो एक चरण में एक माला समर्पित है, दूसरे चरण में दूसरी माला समर्पित जी गुरुदेव। ऐसा। गुरुदेव अपने 12 तिलक किन किन अंगों पे लगाना चाहिए? माथे पर होता है, भुजाओं में होता है, उदर में होता है, पीठ में होता है, यहाँ पे होता है, गर्दन के ठीक नीचे पीछे, और यहाँ पे 12 तिलक। गुरुदेव यहाँ और हाँ ऐसे जी। गुरुदेव अपने परिवार वाले जब हमसे झूठ बोल करके हमें धोखा देने की कोशिश करे तो फिर गुरुदेव भाव बिगड़ जाता है फिर? धोखेबाज तो दुनिया है ही। क्योंकि गुरुदेव अपने ही घर वाले, अभी फरवरी में भाई का ब्याह था, तो उसमें पहले तो दीदी फ़ोन करके बोली कि लड़की पक्ष वाले जब आएंगे ना तिलक चढ़ाने के लिए, तो वो बोल रहे कि हमें मांसाहार भोजन चाहिए। तो मैं बोला कि अगर ऐसा है तो फिर मैं नहीं आ रहा, मैं गाजियाबाद में काम करता हूँ गुरुदेव। तो मैं बोला कि अगर ऐसा है तो मैं नहीं आ रहा, तो फिर आप लोग सोच करके बता देना कि क्या है। अगर आप लोग सात्विक भोजन करा रहे हो उसे तो फिर हम आएंगे, अगर नहीं तो फिर हम नहीं आएंगे। तो वो मांसाहार क्यों कराना चाहते हैं? वो बोल रहे कि हमारे जो मेहमान आएंगे ना कीर्तन गुरुदेव, गुरुदेव वो बोल रहे कि हमारे जो मेहमान हैं वो कह रहे हैं कि हम मांस खाएंगे। तो मैं बोला कि अगर ठीक है, अगर जैसा तुम लोग की इच्छा करता है वैसा करो भाई, मैं नहीं आ रहा शादी में। फिर अगर जैसा होगा तुम लोग सोच के बता देना। फिर अगर तुम लोग मांस खाना चाहते हैं? जी गुरुदेव। लड़की वाले? जी लड़की पार्टी वाले। तो लड़की भी खाती होगी फिर? जी गुरुदेव। गुरुदेव फिर झूठ बोल करके हमें बुला लिए। फिर मैं बोला ना कि 2 दिन का समय दे रहे, अब तुम लोग सोच करके बता देना हमें 1 दिन पहले ही। तो फिर उन्होंने हमसे बोला कि ठीक है आ जाओ। ऐसा है, देखो आप तो आओ जाओ रिश्ते निभाओ, वो खाते हैं उन्हें समझाया जा सकता है, बस वो खा रहे हैं तुम ना खाओ। लोग क्या कर रहे हैं, सबकी अपनी स्वतंत्रता है। जी गुरु। समझाया तो युगों से जा रहा है कि मांस ना खाओ, लेकिन युगों से समझाने के बाद भी कहाँ कोई समझा। जितने समझ गए, नहीं समझे तो हरी इच्छा। आप ऐसे घर में आना जाना जारी रखो, सबसे मिलो जुलो, लेकिन अपने आप को बचा के रखो। आज के युग में आप सबको नहीं सुधार सकते, बस अपने को ठीक कर लीजिए, बहुत है। सुनो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं मांस मछली खाना छोड़ दिया हूँ, लेकिन मेरी पत्नी खाती है, तो गुरुजी उनको थोड़ा समझा दीजिए ये सब नहीं खाए। कहाँ है पत्नी? आई हुई है, पीछे है। बात कराओ। क्या नाम है पत्नी का? छाया। छाया? छाया? छाया। छाया जी आओ जल्दी, इनकी पत्नी छाया आओ। मेरी माँ जल्दी आओ मैया। हमारी माँ का नाम भी छाया है, तो आप तो हमारी माँ हो। बात करो। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? छाया शर्मा। तो आज हमारी आप माँ हो। बात करो। आप हमारी माँ हो। मांस खाना चाहिए आपको? नहीं गुरुजी। क्या खाना पसंद करती हो? सात्विक भोजन है। मछली खाती हो, कह रही हो सात्विक खा रही हो। अब से नहीं खाएंगे गुरुजी। पहले क्या क्या खा चुकी हो? मुर्गा नहीं गुरुजी। मुर्गा नहीं खाई? खा चुकी है गुरुजी। मुर्गा सारा चीज, मांस मछली मुर्गा सब। मछली भी खाई हो, मुर्गा भी? पहले खाते थे, अब नहीं। बकरा भी? नहीं। सुअर भी? नहीं गुरुजी। नहीं। अब क्या खाना पसंद है? अब सात्विक भोजन। फिर
आपका इतना अच्छा नाम है, हमारी माँ का नाम भी श्रीमती छाया है ना। आप हमारी माँ हो और बताओ हमारी माँ के नाम आपका है और आप बताओ मांस खा रही हो, ठीक है। अब नहीं खाना मांस, नहीं खाएंगे। खाओगी? नहीं, मांस नहीं खा, पक्का? पक्का। सात्विक खाओ, किसी की पाप हत्या क्यों करना है? अब से नहीं होगा। अभी अपने स्वाद के लिए खाओ, माँ कसम के मांस नहीं खाओगी। अब नहीं खाएंगे। माँ कसम खा के बताओ। माँ कसम। माँ कसम मैं मांस नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी। पक्का? पक्का। ठीक। कोटि कोटि नमन गुरुजी। जी, और किसी का है सवाल? हाँ, बिस्मिल्लाह। महाराज जी राधे राधे। जी, महाराज जी मैं तो एक ब्रजवासी हूँ। मैं आपके सुंदर वाणी से केवल अपने गोवर्धन की तो संक्षिप्त में महिमा सुनना चाहूँ भगवान अपने गिरिराज महाराज की संक्षिप्त में। गिरिराज जी कलिकाल में साक्षात भगवान कृष्ण ही एक रूप से तो भगवान चले गए वृंदावन से मथुरा कंस को मारने की ताई, पर एक रूप से भगवान गिरिराज जी के रूप में प्रकट है गए। जय हो। तो गिरिराज जी साक्षात भगवान नारायण ही हैं। जय हो। भगवान कृष्ण ही गिरिराज जी के रूप में हैं और कहते हैं गिरिराज जी का एक चक्कर लगाने वाला 84 के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। जय हो। बोल गिरिराज महाराज की। एक चक्कर मतलब एक परिक्रमा। जो गिरिराज जी का एक चक्कर अर्थात एक परिक्रमा करता है वह 84 के चक्कर में नहीं पड़ता। 84 लाख योनियों से भटकता हुआ प्राणी यदि 84 लाख योनियों से बचना चाहे तो वह गिरिराज जी की परिक्रमा करे, निश्चित वह परलोक भगवत धाम का अधिकारी होगा। गिरिराज जी का संबंध भगवान राम से भी रहा है। राम जी, हनुमान जी द्रोणागिरी के पुत्र को गिरिराज जी को ले जा रहे थे राम सेतु में। राम सेतु का कार्य पूरा हो गया तो भगवान ने कहा इनको यहीं रख दो। बाद में बोले मैं कृष्ण बनकर आऊँगा तब स्वयं सेवा करूँगा। तो ये त्रेता से यहाँ पर विराजे हैं और कलयुग के अंतिम चरण तक यहाँ रहेंगे। हम जैसे पतितों को पावन करने के लिए गिरिराज जी हैं, जय हो। वरना वो यहाँ क्यों होते। हम जैसे पतित उनका दर्शन करके पवित्र होते रहें, इसलिए वो हम पर अनुग्रह करके वो यहाँ विराजे हैं। बड़ी महिमा है। गिरा। राधे राधे गुरुजी। जी, राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी हमारा एक सवाल है। मैंने मुस्लिम धर्म से शादी किया, ये मेरी वाइफ। अच्छा, ये आपकी पत्नी है? हाँ गुरुजी। तो ये मुस्लिम है? हाँ अच्छा, तो आपने ऐसा क्यों कर लिया? गुरुजी कॉलेज से मतलब पढ़ाई के समय से। तो आपके माता पिता और आपकी पत्नी के माता पिता दोनों राजी मर्जी है? पत्नी के नहीं है, हमारे माता पिता बातचीत है। तो आपकी पत्नी के माता पिता तैयार नहीं है? नहीं। बात कराओ अपनी पत्नी से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? हमारा महक गुप्ता नाम है। और पहले क्या नाम था? जोया था गुरुजी। जोयल? जोया जोया। जोया जी गुरुजी। तो जोया जी आपने इनसे विवाह कर लिया। जी तो गुरुजी। आपके माता पिता ने रोका नहीं? नहीं, माता नहीं है, पिताजी हैं, तो वो बाहर रहते थे, उनसे कोई मतलब नहीं था हमसे, इसलिए हमें ये कदम और उठाना आपके पड़ा। भाई वगैरह? भाई भी नहीं, भाई ही नहीं है गुरुजी। तो आपको किसी ने रोका नहीं? नहीं गुरुजी। तो आपने इनसे विवाह कर लिया। अब आप खुश हैं सनातन धर्म में आकर? जी गुरुजी, हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। तो मुस्लिम धर्म को तो आप जानती हो क्योंकि वहाँ पैदा हुई हो। तो मुसलमानों में और हिंदुओं में आपको क्या अंतर लगा? बहुत अंतर। क्या हुआ अंतर है गुरुजी। बताओ। यहाँ पर क्या मुस्लिम में ये है, क्या शादी जब हो जाता था ब्याह करके हस्बैंड के पास जाते तो वो छोड़ने के बाद दूसरी शादी करने के लिए मिलता था, कराते थे। और यहाँ पर क्या है, एक मर्तबा शादी कर लो, हस्बैंड अच्छे से रखते हैं, पूजा पाठ में भी मन लगता है, अच्छा भी लगता है। देखो, सनातन धर्म ऐसा है कि मुसलमानों को भी ये सनातन धर्म अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। नारी का जितना सम्मान सनातन में है
नारी का इतना सम्मान कहीं नहीं है। ये जी बात गुरुजी, बहुत सम्मान है। हमारे सास ससुर जेठ देवर हस्बैंड बहुत हमको इज्जत देते, बहुत प्यार करते हैं हमको, और हम भी सब वो लोग को इज्जत करते हैं और प्यार करते हैं। जैसे वो लोग कहते हैं वैसे पूजा पाठ सब करते हैं। आज शादी को 6 साल हो गया गुरुजी हम लोग को। ठीक है भगवान। और एक बात गुरुजी पूछना था, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग में अच्छे से रहते हैं, बहुत प्रेम रहता है, बस 2 दिन पर 3 दिन में अच्छे रहेंगे, चौथे दिन पर थोड़ा थोड़ा बात में झगड़ा हो जाता है। क्यों ऐसा? किससे झगड़ा हो जाता है? हस्बैंड से सिर्फ, बस और किसी से नहीं। हस्बैंड नहीं है, ये पति है। जी पति जी। और आप पत्नी हो उनकी। अच्छा ये बताओ, लड़ाई तो पति पत्नी में होती ही है। जी गुरुजी। जब लड़ाई हुआ करे जी तो गुरु। आप चुप रह लिया करो या जी आपके गुरु पति जी। चुप रह लिया। यदि 2 में से एक चुप है तो जी लड़ाई गुरु जी। वहीं खत्म हो जाएगी कि नहीं? जी गुरुजी, खत्म जब हो दोनों गया। बोलेंगे तब लड़ाई आगे बढ़ेगी। इसलिए या पति चुप रहे या पत्नी चुप रहे, तो जी किसको गुरु। चुप रहना होगा बताओ? पत्नी को गुरुजी चुप नहीं रहना। आप ही क्यों चुप रहेंगी? आप कभी कभी चुप रहा करो, कभी कभी ये भी चुप रहा करें। क्यों पत्नी ही हमेशा क्यों चुप रहेगी? बात कराओ अपने पति से। जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। तुम भी चुप रहा करो। चुप रहते हैं गुरुजी, लेकिन थोड़ी बात पे मतलब ये छोटे छोटे सामान के लिए जीत कर देती। मतलब अपने बजट के हिसाब से तो हम चलेंगे। तो फिर कौन सा सामान इनको चाहिए? जैसे कि कोई भी चीज़, मतलब अगर रट लगा ली कि हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए इनको, चाहे कहीं से ला के दो। कौन सी चीज? जैसे जैसे खाने पीने की चीज़ हुई, कपड़ा तो खाने पीने की चीज ले आया करो। देते हैं गुरुजी, लेकिन थोड़ा सा खाए खाने के बाद पीने ही की फेंक कौन देते सी हैं। चीज इनको पसंद है? खाने में मतलब सब कुछ चलता है, सब कुछ मतलब? नॉनवेज बहुत कम। इसको छोड़ना है गुरुजी नॉनवेज को भी। तो आप लोग खाते, आप भी खाते हो मांस? हाँ, क्या खाना पसंद है आपको? मुर्गा बकरा। मुर्गा बकरा और आदमी वगैरह? गुरुजी छोड़ दिए थे बीच में, फिर एक बैग मतलब खाना चालू कर दिए। मतलब जैसे कोई आदमी वगैरह मर जाए और आपको मिल जाए तो आप लोग ले आके पका के खा सकते हैं उसको? नहीं नहीं। क्यों? अच्छा ये बताओ, मुर्गा में भी मांस है, बकरे में भी मांस है और आदमियों में भी मांस है। तो जैसे आपके दादा परदादा, आपके दादाजी जिंदा हैं? हाँ गुरुजी। आपके दादाजी हैं कि गए? नहीं नहीं, गए। गए। और हाँ। दादी? दादी भी गए, और नानी? नानी भी गई, और नाना? नाना भी गए। तो सब, तो ये जब गए तो आपने इनको पका के खाया कि नहीं? नहीं क्यों भाई? मांस तो इनमें नहीं, भी- तो वो हमारे नाना थे ना। मतलब बकरा का मांस मांस नहीं है, नहीं नहीं गुरुजी। बकरे का मांस मांस है, मुर्गे का मांस मांस है। आपके दादाजी का मांस मांस नहीं है? नहीं, वो भी तो है। हाँ तो खाओ। नहीं नहीं क्यों नहीं खाओ? गुरुजी, इसको छोड़ना है, धीरे धीरे छूट जाएगा। कब छोटेगा? तारीख बताओ हमें, लिख लें। तारीख तारीख बताओ, हम लिख लें। बता। हाँ 5 सितंबर। 5 सितंबर को भाई साहब मांस छोड़ रहे हैं। हाँ गुरुजी, एक छोटा सही। सा सवाल है। सही? हाँ पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम के। 5 सितंबर 2000 कौन? 2027। अरे 26 चल रहा है ये। 26 चल रहा है तो हाँ 5 सितंबर आएगा ना, 26 में भी आएगा। 27 में भी आएगा। हाँ तो 26 वाले में छोड़ना है कि 27 वाले में? 27 वाले में छोड़ देंगे। क्यों 26 में क्यों नहीं? थोड़ा सा खा ले और। अच्छा ये बताओ, मांस खाओगे, किसी मुर्गे को मारोगे, बकरे को मार डालोगे, उसकी गर्दन पे तलवार चलाओगे, ये पाप नहीं है? आपको नहीं लगता कि आप पाप कर रहे हैं? बहुत बड़ा पाप है। तो क्यों पाप हमारे कर- धर्म में ये है ही नहीं। तो लेकिन तो ये किस धर्म से आ गया फिर ये सब आपके अंदर? ये मुस्लिम धर्म में है, हमारे धर्म में नहीं है। तो तुम का तो मुस्लिम हो? नहीं नहीं, तो तुम तो हिंदू हो, फिर काहे खाते हो मांस? हम लोग के आजू बाजू में ज्यादातर वही लोग हैं। तो आजू बाजू में यदि सुअर रहने लग गए नहीं, आपके, नहीं, तो आप भी नाले में रहने लग जाओगे, क्योंकि नहीं, बगल में नहीं। सुअर रहता है। नहीं गुरुजी। क्यों? चलो पत्नी से बात कराओ। गुरुजी, जैसे कि मैंने तो इनको आपको हिंदू धर्म में 2026 में छोड़ना है कि 27 में? 26 में छोड़ देंगे। तो 5 तारीख फिर से बोलो। 5 सितंबर 2027 को आप मांस छोड़ेंगे। हाँ गुरुजी, खाओ माँ कसम के छोड़ दोगे? माँ 27 कसम छोड़ देंगे।
पक्का? पहले ही छोड़ देंगे। ठीक है, पत्नी से बात कराओ। गुरुजी एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि मैंने इनको हिंदू धर्म में लाया, ठीक है। गुरुजी जैसे ये पूजा पाठ करती हैं, उनका इनका मान्यता हो सकता है? जैसे पूजा पाठ करती हैं तो इनका मान्यता होता होगा? हाँ, पूजा पाठ तो सबका अपना सेपरेट, जो जैसे करें ही सुत फल चाखा। जो अच्छा करेगा अच्छा पाएगा, बुरा करेगा बुरा, सबका अपना अपना मिलना है। ईश्वर की अदालत में सब सेपरेट है, वहाँ कुछ मिक्स नहीं है कि इसका उसका। ठीक है, जो जैसा करेगा वो बेटा करे बेटा, पत्नी करे पत्नी, पति करे, सबको मिलना है। ठीक है, पत्नी से बात कराओ। बेटा राधे मांस, राधे गुरुजी। आप मांस खाती हो? जी गुरुजी खाते हैं। तो बताओ, किसी जीव की, पक्षी को मार डालना, बकरे को, मुर्गे को, जीव हत्या करना सही है गलत है? गलत है गुरुजी। क्यों खाते हैं फिर? पहले से खाते थे, आदत हो गया गुरुजी, अब छोड़ देंगे धीरे धीरे। कब छोड़ेंगे तारीख? जब हस्बैंड छोड़ रहे हैं तभी हम भी छोड़ देंगे। चलो, दोनों की तारीख एक। 5 सितंबर। नहीं, इससे पहले गुरुजी छोड़ देंगे, कोशिश कर रहे हैं, छोड़ देंगे। हमको भी अच्छा वो नहीं लगता है। ठीक है, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी हलवा पकवान बादाम काजू किशमिश सब खाओ, मस्त, बहुत हेल्दी जी चीजें गुरुजी। हैं। वो कह रहे थे गुरुजी, जैसे हमारी सास और हमारा पूजा करवाए हैं, शुद्धिकरण सब कुछ कराए हैं, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत भी रहते हैं, जैसे सब कुछ करते हैं, तो मानता हो सकता है कि नहीं हमारा? हाँ, क्यों नहीं, भगवान बहुत इच्छा दिल से, हमारे बहुत सनातन में एक रस खान हुए हैं। कौन हुए हैं? वो मुसलमान थे, रस खान, परंतु उन्होंने भगवान कृष्ण की इतनी भक्ति की कि भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। बिहारी जी ने दर्शन दिया। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा, इंसानों की तो छोड़ दो। एक हाथी की कथा हमारे सनातन में है। एक हाथी ने जब सूंड उठा के भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम, तब भगवान उस हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया था। तो भगवान तो हाथी को भी मिले हैं, मुसलमानों को भी मिले हैं। आप प्रेम से पुकारो, आपको भी मिलेंगे। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान थोड़ी जात पात ऊंच नीच और हिंदू मुस्लिम भगवान थोड़ी देखते हैं। अच्छा बताओ, ईश्वर के घर से जब हम लोग आते हैं तो हिंदू मुस्लिम होके आते हैं कि मनुष्य होके आते हैं? मनुष्य होके आते यहाँ हैं। आके बंटवारा लोग कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम करता है, सब हर एक चीज एक ही है, बस खाली ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये सब करते हैं। सब इंसानी यहाँ पर आके करते हैं। भगवान नहीं बोले तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ये हो। भगवान ने सबको इंसान बनाकर भेजा है। इंसान जी के अंदर गुरुजी। इंसानियत भरी है। अब वो इंसानियत लोगों ने कर दी खत्म जी और गुरुजी। बांट लिया अपने आप को। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। आपको अच्छा लगा गौरी गोपाल? बहुत अच्छा लगा आपका प्रवचन सुनते थे गुरुजी। बस दर्शन करने का बहुत मन था, आज दर्शन हो गया। राधे राधे गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा नाम रौनक दुबे है, मैं अयोध्या से हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, हमारे गांव में कई पंडित लोग बोलते हैं कि जो प्रसाद बांटते हैं वो अगले जन्म में कुत्ते बनते हैं, तो क्या ये बात सही है? तो जगन्नाथ जी के भात को जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी का भात, जगन्नाथ जी का प्रसाद तो अनादि काल से बढ़ता चला रहा है। ये कैसी बात हो सकती है? किसी को रोटी देने, जैसे आप किसी भूखे को भगवान का प्रसाद देकर उसका पेट भर दो, जी गुरुजी। तो ये पाप हुआ कि पुण्य? पुण्य हुआ गुरुजी। फिर ऐसी बातें करने वालों को उल्टा लटकाकर मिर्ची का धुआं देने की बहुत जरूरत है। जी गुरुजी। बात ही गलत है भाई। किसी कुत्ते को रोटी देने, हमारे यहाँ तो कुत्ते को भी रोटी देते हैं, गाय को भी रोटी देते हैं, सांप को भी दूध पिलाते हैं, सबको ना हमारे यहाँ तो प्रसाद ही खाते हैं। जी गुरुजी। अब ऐसी उल्टी बातें कर कौन रहा था आपसे? मेरे गांव में 2-3 पंडित लोग थे ना, तो वही बोल रहे तो थे। वो क्या कह रहे थे कि प्रसाद हाँ, जो प्रसाद बांटता है वो अगले जन्म में कुत्ते बनते हो। तो क्या बोले तुम प्रसाद नहीं बांटते? मैं तो बांटता हूँ। नहीं, उनसे पूछा, वो नहीं बांटते? नहीं, वो तो पंडित है ना, तो मतलब वो बस कथा बोलते और कुछ नहीं। अच्छा, वो प्रसाद लेते हैं देते नहीं? लेते हैं भाई देखो, गौरी गोपाल में तो 24 घंटे हम जी प्रसाद गुरुजी। बांट रहे हैं, अखंड रसोई चल रही है। यदि सुनो, यदि समाज की सेवा करने के बाद
यदि हमें कुत्ता भी बनना पड़े तो हम कुत्ता भी बनेंगे, परंतु हम समाज की सेवा करना, भगवान की भक्तों की सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। जी गुरुजी। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न है, ठीक है। गुरुजी अगर तुलसी की माला लें तो क्या प्याज लहसुन खा सकते हैं? लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगता, इसलिए नहीं खाते। जैसे अगर तुलसी की माला लें तो खा सकते हैं कि उन नहीं? पंडित जी को जिन्होंने बोला ना प्रसाद के बारे में, ऐसा प्रसाद का फुल फॉर्म होता है बेटा, प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। बता देना उन गधों को ये बातें। जी गुरुजी। ठीक है। तो गुरुजी प्याज लहसुन खा सकते हैं? लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगती, इसलिए नहीं खाते। पाप आयुर्वेद में इसको खाने की इजाजत है, आयुर्वेद में दवाई